अब अच्छे परत का बनना। हमने बोला है बेटा फॉर्मेशन ऑफ DEPLI डेप्लीशन लेयर फॉर्मेशन ऑफ डेप्लीशन लेयर। देखो जैसे ही PM संधि बनती है, जैसे ही PN संधि बनती है, जैसे ही PN संधि बनती है, ऊष्मीय विक्षेप के कारण ऊष्मीय विक्षोभ के कारण आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो जाता है और पी क्षेत्र से धनावेशित कोटर तथा N क्षेत्र से ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन संधि की ओर चलने लगते हैं। और अपने पूरकों से मिलकर उदासीन हो जाते हैं। इस प्रकार संधि के समीप पी क्षेत्र में ऋणावेशित दाताओं की अधिकता तथा N क्षेत्र में धनावेशित ग्राहियों की अधिकता हो जाती है। तब संधि के भीतर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र E∠I स्थापित हो जाता है, जिसकी दिशा
धनावेशित एन क्षेत्र से ऋण पी क्षेत्र की ओर होती है। पी क्षेत्र की ओर होती है। यह आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI और आगे विसरण रोक देता है अतः PN संधि पर एक पतली परत बन जाती है जिसे अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत कहते हैं। इसकी मोटाई 10⁻⁶ मीटर होती है। इस परत के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत वाहक बल को संपर्क विभव या विभव प्राचीर कहते हैं। विभव प्राचीर कहते हैं। इसका मान 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट तक होता है तथा संधि के ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है। देखिए बाबूजी, मैंने अभी बताया था बेटा, जहाँ पर आपके पास एक पी टाइप क्षेत्र है और दूसरा हमारे पास क्या है, एन टाइप क्षेत्र, दोनों को एक विशेष विधि से जोड़ देते हैं। जाए तो हमने तुम्हें बताई थी, पी क्षेत्र में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन हो जाता है संधि के समीप, और एन क्षेत्र में हमारे पास धनावेशित कोटर हो जाता है। तो जायम संधि को जायम का कहता है अवक्षय परत, क्या कहते हैं? इसकी मोटाई 10⁻⁻⁶ मीटर कोटि होती है। जे पी क्षेत्र होता है और जे का होता है एन क्षेत्र, जहाँ में सब धनावेशित कण होते हैं। क्या होते हैं? धनावेशित कण होते हैं बेटा। और जितने धनावेशित होते हैं उतने गिराई ऋणावेशित आयन भी होते हैं, तो प्लस से माइनस खत्म हो जाएगा। इस तरह से वैद्युत उदासीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यदि वैद्युत उदासीन नहीं हो शिवम बाबू तो तुम्हें मालूम है बगैर बिजली की उपस्थिति में भी ये एलईडी जलती रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बगैर बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में ये उदासीन होते हैं। जब बाह्य क्षेत्र लगाया जाता है तो एक आंतरिक क्षेत्र EI के बारे में हमने इसमें चर्चा की है। तो EI के जब विरुद्ध वो ज्यादा प्रवाह में हो जाएगा, तब जब धारा प्रवाहित होगी तो धनावेशित कोटर एन क्षेत्र की ओर, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गमन करेंगे, तब एक धारा प्रवाहित होगी जो है जाए हम कहेंगे आपके पास अग्रधारा। क्या कहेंगे? इसे हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक पश्चाविनत में, एक अग्राविनत में, जो हमें आगे बताएंगे।
तो हमारे पास जहाँ तक बना सके तो आप चाहो तो ये बना सके तो जा कोनों का होता है अवच्छय परत, जहाँ जी मिलते हैं दोनों उसे हम क्या कहते हैं, अवच्छय परत। जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही धनावेशित कोटर भी होते हैं। तो दोनों ही विद्युत क्षेत्र हमारे पास उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, उदासीन होते हैं। आगे अगला पॉइंट डालेंगे।